हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस करें। आइए हम आपको दूसरा पढ़ाते हैं। परिवार के बजट मुख्य प्रकार के, ये हेडिंग है। पारिवारिक बजट मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। घाटे का बजट, जिस पारिवारिक बजट में खर्च जिस पारिवारिक बचत में वाय आय से अधिक होता है तो उसे घाटे का बचत कहते हैं। यानी आमदनी से अधिक खर्च होता है उसको घाटे का बचत कहते हैं। संतुलित बचत, जिस पारिवारिक बचत में वाय को आय के बराबर ही रखा जाता है उसे संतुलित बचत कहते हैं। संतुलित बचत, जितना आमदनी होना उतना ही खर्च होना उसको संतुलित बचत कहते हैं। बचत का बजट इस प्रकार में पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय का प्रावधान इस प्रकार से किया जाता है कि वह प्रत्येक स्थिति में पारिवारिक आय से कम ही रहे, अतः पारिवारिक बचत की स्थिति में रहता है। बजट में भविष्य के साथ साथ आकस्मिक आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जाता है, अतः बजट का बचत ही सर्वोत्तम बजट है। बजट का बचत, इसका कुल हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि इस प्रकार का बचत बनाना चाहिए जिससे हमारे भविष्य के लिए कुछ पैसे बच सकें। अचानक से हमें किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ जाए या किसी कारणवश हमें धन की आवश्यकता पड़ जाए और हमारे पास ना हो तो कुछ पैसे बचा कर रखना चाहिए। आइए देखते हैं पारिवारिक बचत बनाने के लाभ व उपयोग। हेडिंग नंबर पहला, गृहिणियों को लाभ। गृहिणियों को पारिवारिक बचत बनाने से निम्न लाभ प्राप्त होते हैं। आय का उचित उपयोग संभव होता है। यदि बचत बनाया जाता है तो आय का सही से उपयोग होता है। बचत अनावश्यक पारिवारिक व्यय पर नियंत्रण रखने में सहायक होता है। बचत बनाने से जो बेकार के खर्च होते हैं उन पे नियंत्रण किया जा सकता है। आय व्यय के संतुलन में सहायक है, मतलब आय व्यय के संतुलन में सहायक है। आय और खर्च दोनों ही संतुलन में सहायक है। मितव्ययिता के लिए प्रेरित करता है। आकस्मिक कारणों अथवा निवेश आदि के लिए पारिवारिक बचत में सहायक है। परिवार की सुख शांति एवं समृद्धि में सहायक होता है। पारिवारिक सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति संभव होती है। मतलब पारिवारिक बचत करने से जो परिवार के सदस्य होते हैं उनकी सारी आवश्यकताएं, सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। आइए देखते हैं अर्थशास्त्रियों को लाभ। पारिवारिक बचत के विस्तृत अध्ययन से ही समाज में प्रचलित आय व्यय के विवरण प्रतिमानों की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी हेडिंग है समाज सुधारकों को लाभ। निर्धनता, ऋणग्रस्तता, नशाखोरी, भिक्षावृत्ति आदि समस्याओं के निदान हेतु समाज सुधारकों को अनिवार्य रूप से पारिवारिक बचत का अध्ययन करना पड़ता है। चौथी हेडिंग देखते हैं सरकार को लाभ। देश की आर्थिक नीतियों को निर्धारित करने के लिए सरकार को देश के विभिन्न वर्गों के परिवारों की अर्थव्यवस्था की जानकारी लेना लाभकारी होता है। जैसे कि सरकार ने अभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया तो वो लोग भी बचत बनाते हैं। सरकार किसी भी प्रकार की योजना बनाती है, कुछ भी किसी चीज़ का निर्माण करते हैं तो सरकार भी किसी कार्य को करने से पहले योजना बनाती है और उसमें बजट दिखाती है कि कितना खर्च हुआ और कितना बचत हुआ। आइए देखते हैं दूसरी हेडिंग पारिवारिक बचत निर्माण के मुख्य सिद्धांत व नियम। घर का बजट या पारिवारिक बचत बनाने के मुख्य सिद्धांत निम्न हैं।
परिवार के कुल आय की जानकारी होना आवश्यक है। परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं का निर्धारण, परिवार की जो आवश्यकताएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। पारिवारिक बचत के प्रावधान का सिद्धांत, भविष्य के नियोजन संबंधी सिद्धांत, भविष्य के लिए नियोजित सिद्धांत और भविष्य के लिए क्या पैसे बचा के रखे जाएं, ये सिद्धांत है। बजट के लचीलेपन का प्रावधान, मासिक बचत को वार्षिक बचत की पृष्ठभूमि में तैयार करना, बजट के मूल्यांकन का सिद्धांत, आकस्मिक आवश्यकता संबंधी सिद्धांत। आज का वीडियो यहीं तक। अगला वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। अगर किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। ये पहला वीडियो है, मैं पहली बार यूट्यूब में अपलोड कर रही हूँ अपना वीडियो। तो थैंक्स आप सभी को मेरी तरफ से। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। धन्यवाद।